हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ट्रेनिंग प्रोग्राम। माई सेल्फ अंसारी दानिश। लास्ट लेक्चर में हमने कैंपेन स्टार्ट किया था। आज हम देखने वाले एडसेट। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सारी डिटेल्स देख ली थी। आप लोगों को समझ में आया है? नहीं समझ में आया तो आप वापस से वीडियोस को देखें, और जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहा हूँ आपको वो सारी चीजों को फॉलो करना है। ठीक है, ये नहीं कि मैं बाद में करूंगा, देखने के बाद नहीं, आपको कंटिन्यू मेरे साथ करना है वो सारी चीजें प्रैक्टिकली। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें फॉलो करनी है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एड सेट नेम दे देना है। जैसे आपने वहां पर कैंपेन नेम दिया तो उसी तरह से आप एड सेट नेम भी यहाँ पर आप दे दो। जैसे कि मैं यहाँ पर वापस से दे देता हूँ फ्यूचर कैपिटल। ठीक है, यहाँ पर मैंने एड सेट का नेम दे दिया। पूछ रहे कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है जो कैंपेन हम रन कर रहे हैं और जो एड कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को या फिर ऑडियंस को शो होगा, तो वो उस एड पे क्लिक करने के बाद जो कॉल टू एक्शन बटन होता है, अप्लाई नाउ, वॉच नाउ, अपडेट नाउ, इंस्टॉल नाउ, ठीक है, इस तरह के जो कॉल टू एक्शन बटन होते हैं, उस पे क्लिक करने के बाद जो पर्सन है, जो ऑडियंस है, जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, वो कन्वर्ट होकर कहाँ पर आएगा। यानी आप कन्वर्जन क्या चाहते हो, यानी वो आपके एड पे क्लिक करे तो वो कहाँ आए। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं कन्वर्जन, यानी कन्वर्ट होकर, उस एड से कन्वर्ट होकर आपके पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर आ रहा है, तो उसी को हम कहते हैं कन्वर्जन। समझ में आ रहा है? कन्वर्जन का मतलब समझ में आया? आपने एड रन किया है, वहां पर कॉल टू एक्शन बटन दिया हुआ है, उस पर उसने क्लिक किया और वो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ जा रहा है, वेबसाइट पर आ जा रहा है, आपके मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर, मतलब इंस्टाग्राम, मैसेंजर या व्हाट्सएप पर आ जा रहा है, या वो आपको कॉल कर ले रहा है। समझ में आया? या वो आपके ऐप पर आ जा रहा है। समझ में आया? कहाँ वो ऑडियंस जो आपके ऐड पे क्लिक करके कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर जा रही है, तो वो जो कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्ट हो रहे हैं आपके ऐड से आपके प्लेटफॉर्म पे या वेबसाइट पे या लैंडिंग पेज पे, तो उसी को कहते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन समझ में आया? कोई डाउट कन्वर्जन से रिगार्डिंग? नहीं? ठीक है। कन्वर्जन आप वेबसाइट पे चाहते हो, आप मैसेज करवाना चाहते हो कि कोई आपको ऐड पे क्लिक करे और आपके व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे या मैसेंजर पे मैसेज करे, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने ऑडियंस को पहले व्हाट्सएप पे लाओ और फिर उन्हें प्रोडक्ट को सेल करो। दो चीज होगी, एक तो आपका प्रोडक्ट सेल होगा, आपका पर्सनल कम्युनिकेशन होगा अपने कस्टमर्स के साथ, इंगेजमेंट होगा। पर्सनल कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है कस्टमर्स के साथ। आप उनके प्रॉब्लम्स को, उनके इश्यूज को आप वहां पर आइडेंटिफाई कर पाते हो। सेकेंड थिंग, आपके पास कस्टमर्स का, क्लाइंट्स का डेटा आ जाता है और आप उन्हें फिर रीटारगेटिंग कर सकते हो। अगर वो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट से ले लेंगे तो आपको उनका डेटा नहीं मिलने वाला। समझ में आया? तो आपको डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैंने यहाँ पर मैसेज सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक, मैक्सिमाइज क्या है, मैक्सिमाइज डेली यूनिक रीच। ठीक है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशन। इम्प्रेशन का मतलब और रिच का मतलब आप समझ लीजिए, मैं आपको फिर से बताता चलूं। इम्प्रेशन का मतलब ये होता है, गूगल एड्स में भी मैंने बताया था, इम्प्रेशन का मतलब ये होता है जिन लोगों को गूगल मेटा ने एड दिखाया है, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने जितने लोगों को ऐड दिखाया वो इंप्रेशन, और जितने लोगों ने देखा है वो रीच आपका व्यू होता है। समझ में आया? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक पर आप रख सकते हैं, या फिर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन पर रख सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक पर ही रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आपको यहाँ पर आपका फेसबुक पेज सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया, अगर आपका 2-4 और पेज होगा तो वो आप यहाँ से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। यानी 6-7 पेज है तो आप वहां से आपका फेसबुक पेज सेलेक्ट कर सकते हो, किस पेज से आपको ऐड रन करना है। ऐड रन करने के लिए आपको फेसबुक पेज से रन करना है, फेसबुक अकाउंट से नहीं होता। मैं बार बार ये चीज बता रहा हूँ आप। ठीक है, फिर आप कन्वर्ट करके कहाँ लाना चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ कि व्हाट्सएप पर आए, तो मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर मैं मैसेंजर को हटा देता हूँ। अब व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट इज रिक्वायर्ड टू रन एड। ठीक है, एरर दिखा रहा था बट वो क्लियर हो चुका है क्योंकि हमने इसको वेरीफाई कराया है पहले के लेक्चर्स में। मैंने आपको वहां पर व्हाट्सएप ऐड करके दिखाया था, मुझे व्हाट्सएप पर ओटीपी आया और मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया था। ठीक है, आप तीनों जगह पर भी कन्वर्जन ला सकते हैं, आप तीनों भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ एक सिलेक्ट करना है, आप तीनों जगह पर अपने कन्वर्जेंस ला सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक जगह पर हिलाएं, व्हाट्सएप पर, ठीक है, या फिर इंस्टाग्राम पर या फिर मैसेंजर पर। समझ में आया? आप अगर और कांटेक्ट नंबर ऐड करना चाहते हो, अनदर कांटेक्ट नंबर, जैसे कि ये इस नंबर पर आपको नहीं रन करना है, दूसरा कोई नंबर, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कंट्री कोड लेना और नंबर को ऐड करना है, और आपके व्हाट्सएप पर एक ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पर एंटर करना है और आपका जो है वो नंबर यहाँ पर ऐड हो जाने वाला है। ठीक है, कॉस्ट पर रिजल्ट आपको नहीं सिलेक्ट, अगर मैंने वहां पर पहले पर जहां पर मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ, जहां पर मैंने अमाउंट डाला था, जहां पर बिलिंग मैंने की थी, ठीक है, तो वहां पर बिलिंग के टाइम पे मैंने वहां पर डाला था, मैं आपको दिखा देता हूँ वापस से। ठीक है,
यहाँ पर हाई वैल्यूम पे मैंने रखा है कॉस्ट पर रिजल्ट, अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो वो यहाँ पर मुझे ऑप्शन दे देगा कॉस्ट पर रिजल्ट गोल का, ठीक है, अगर मैं उसको सेलेक्ट करूंगा वहां पर तो, ठीक है। उसके बाद आपको आ जाना बजट एंड शेड्यूलिंग पे, तो आपको बजट हमने पहले ही डिसाइड कर लिया 1000 रुपए, तो वो यहाँ पर दिखा रहा है आपको। अगर वहां पर आप बजट सिलेक्ट नहीं करोगे तो एड सेट में आप यहाँ पर आकर बजट डाल सकते हो, ठीक है। 2 तारीख से आपको स्टार्ट करना है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि नहीं भाई 2 तारीख से नहीं, मेरे को 5 तारीख से या 6 तारीख से एड रन करना है, तो मैं वो शेड्यूल भी कर सकता हूँ, यानी मैं 6 तारीख से वो ऑटोमेटिकली एड वहां पर स्टार्ट हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ आज से ही हो, एंड डेट अगर मुझे डालने की, मैं चाह रहा हूँ कि 2 तारीख से लेकर 10 तारीख तक एड रन हो, तो वो मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। समझ में आया? एड स्पेंडिंग लिमिट्स, आपको कोई लिमिट नहीं लगानी है, इसको एज इट इज रहने देना है। मेरी बात पे ध्यान दे, इसको एज इट इज रहने देना है। बाद में आपको मेटा में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको आपको एज इट इज रहने देना है। समझ में आया? फिर आप यहाँ पर आपकी ऑडियंस कंट्रोल में हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी ऑडियंस को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अपनी कस्टमाइज ऑडियंस को यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।